जय हिंद दोस्तों, रखिए करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, ऐसा ही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि जिन पेंशनर्स को रिटायरमेंट से पहले ऑनरी मिली है, सिर्फ उन्हें नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा पेंशन पे। जिन्हें रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली है उन्हें नहीं मिलेगा। दोस्तों कुछ वकीलों का कहना है कि जिन पेंशनर्स को रिटायरमेंट से पहले ऑनरी मिली है, सिर्फ उनको ही नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा। जिन रैंकों को आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी मिली है किसी ओकेजन के दिन, जैसे कि 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो उन पेंशनर्स को ऑनरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट रैंक की पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से रैंक है? सबसे पहला रैंक है ऑनरी नैब सूबेदार, यानी जिन हवलदारों को ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट किसी ओकेजन के दिन, तो उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ वकील कह रहे हैं। फिर दोस्तों अगला रैंक है नैब सूबेदार। जिन्हें ऑनरी मिली है नैब सूबेदार को, तो उनको सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपको ऑनरी मिली है तो आपको फिर नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको ही मिलेगा जिनको रिटायरमेंट से पहले ऑनरी मिली है। फिर दोस्तों अगला रैंक है सूबेदार मेजर। अगर सूबेदार मेजर को ऑनरी मिली है तो उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिलेगी, अगर सूबेदार मेजर आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी लेते हैं। यानी जो हवलदार हैं, अगर आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें ऑनरी मिली है तो उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। अगर नैब सूबेदारों को ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट तो उनको सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। अगर सूबेदारों को ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट तो उनको सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आफ्टर रिटायरमेंट सूबेदार मेजर को ऑनरी मिली है तो फिर उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा वकीलों का कहना है। तो दोस्तों इसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी कुछ बेनिफिट यहां पे मिल सकता है। अब दोस्तों इसमें से एक रैंक है ऑनरी नैब सूबेदार, जिनका जजमेंट आया था एएफटी दिल्ली के द्वारा, जिसमें 61 ऑनरी नैब सूबेदार का केस फाइनल हुआ था। अब दोस्तों जो ये जजमेंट आया था, कुछ वकील कह रहे हैं कि इसमें काफी कंफ्यूजन है। एक तरफ लिखा हुआ है कि जो ये 61 ऑनरी नैब सूबेदार है इनको 631 का एरियर दिया जाए, 631 सर्कुलर अप्लाई किया जाए। अब दोस्तों अगर ये कोर्ट केस नहीं करते तब भी इनको सर्कुलर 631 का एरियर मिलना था। उसमें कोर्ट केस करने की क्या जरूरत थी? ये केस इसलिए कराया गया था कि जो ऑनरी नैब सूबेदार है उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन मिल सके। तो दोस्तों इस जजमेंट में कंफ्यूजन है। इस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ऑनरी नैब सूबेदार को रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन मिल सके। तो दोस्तों इस केस को कहीं ना कहीं तरीके से कुछ कारणों से गलत समझा गया। जी हां दोस्तों, वैसे इस केस के आधार पे जो ऑनरी नैब सूबेदार थे उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन मिलनी थी, लेकिन दोस्तों इस जजमेंट में 631 सर्कुलर का जिक्र करा है। जी हां दोस्तों, यानी कि मिनिमम पेंशन जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको मैक्सिमम पेंशन मिलनी है रेगुलर नायब सूबेदार की। तो दोस्तों ये केस फिर फंस गया है, ये केस फिर एक बार फंस गया है। तो ये केस अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इस केस को चैलेंज करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल जजमेंट देगा कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। लेकिन दोस्तों वकील बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर आपको ऑनरी, यानी हवलदारों को अगर ऑनरी आफ्टर रिटायरमेंट मिली है तो उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल पाएगी, ऐसा वकीलों का कहना है। लेकिन कुछ वकील कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए, इनको देनी चाहिए पेंशन। तो दोस्तों ये केस कहीं ना कहीं कोर्ट में ही चैलेंज होगा, तब जाके ये केस पूरी तरीके से फाइनल माना जाएगा। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने घुमा फिरा के जवाब दिया है। जो दिल्ली एएफटी है उसने घुमा फिरा के जवाब दिया। मांगा क्या गया था और जवाब क्या दिया? हमने डिमांड करी थी कि जो ऑनरी नायब सूबेदार है, जिनको ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। लेकिन कोर्ट जिक्र कर रहा है 631 सर्कुलर का। इससे पहले जो ऑर्डर आया था, जो दोस्तों डीएसडब्ल्यू ने जो ऑर्डर निकाला था, उसमें यह लिखा था कि 631 का भुगतान किया जाए फैमिली पेंशनर्स को। यानी हम डिमांड कर रहे हैं रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने का, और कोर्ट और भारत सरकार कुछ और बोल रही है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट किया जा रहा है पेंशनर्स के बीच में, ऑनरी नायब सूबेदार की रैंकों के बीच में।
तो दोस्तों ये केस फिर से जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एएफटी दिल्ली का जो फैसला है ये चैलेंज होगा, क्योंकि दोस्तों ये केस मन मुताबिक नहीं है ऑनरी नैब सूबेदार के पक्ष में। तो दोस्तों केस आपने समझ लिया कि जितने भी ऑनरी नैब सूबेदार है उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन दी जाए। और दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका रैंक है ऑनरी नैब सूबेदार, उन्होंने पहले कुछ कोर्ट केस जीते भी हैं एएफटी से, लेकिन अभी तक उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। ये एक सबसे दिक्कत वाली बात है। तो दोस्तों भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कुछ ना कुछ फाइनल ऑर्डर इस पे जारी करना चाहिए। सरकार कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि सिर्फ 631 का ही एरियर मिलेगा, लेकिन रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल पाएगी। देखेंगे दोस्तों ये केस आगे कहां तक जाता है। अगला पॉइंट है, एसबीआई बैंक घर बैठे अकाउंट खोलने की अनुमति देता है, वो भी जीरो बैलेंस पे। जी हां दोस्तों, अगर आप एसबीआई में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप घर बैठे ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस में, चाहे कोई से भी शाखा हो, चाहे कोई से भी ब्रांच हो। तो दोस्तों घर बैठे आप एक एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे आप अकाउंट खोल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे खोलना चाहते हैं अकाउंट तो दोस्तों मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगला पॉइंट है, 8 सीपीसी डिले हो सकता है, पूर्व वित्त सचिव का बयान। 1 से 2 साल देरी से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों जो पूर्व वित्त सचिव है उनका कहना है कि 8 सीपीसी में थोड़ी देरी हो सकती है, मे बी 1 से 2 साल, या 2027 में आपको मिले या फिर 2028 में आपको मिले। भले ही 2027 में मिले, 2028 में मिले, लेकिन बेनिफिट आपको 1 2026 से मिलेगा, ऐसा कहना है पूर्व वित्त सचिव का। डिले हो सकता है आपका 8th सीपीसी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में होगी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।